हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। और आज परसेंटेज का पार्ट 5 का क्लास होगा, जिसमें हम टाइप 7 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी प्रश्न को देखा, इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस को एक ही कंसेप्ट से बहुत ही इजीली तरीके से कम समय में सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके दिल को छू जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और यकीन मानिए, मैथ से आपका लगाव, प्यार और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन, किसी पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बने हैं। यानी कि यहाँ पर 10% का उत्पादन हर महीने क्या होता जा रहा, कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। 10% यहाँ पर दिया हुआ है 10%, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। अच्छा, डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम नीचे तरफ एरो कर देते हैं और यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो यानी कि हर माह 10% का क्या होगा, डिक्रीज होते जा रहा है। तो मान लेते हैं कि पहला महीना यदि उत्पादन 10 था, तो जो 10 उत्पादन से कितना हो गया, 10 में यानी 10 का 10% 1 होता है, यानी कि 1 कम हो गया, 10 से 1 माइनस हो गया, यानी कि 10 से 9 हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ इसी रफ्तार से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन में 10% कम उत्पादन हो रहा है। यदि जनवरी में पेन 3000 पेन बने थे तो मार्च में कितना हुआ, यानी कि फरवरी में 10, यानी जनवरी में 10 उत्पादन था, यानी फरवरी में 10 से घटकर कितना हुआ, 9 हो गया। फिर मार्च में 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। जो 10% के रफ्तार से क्या हो गया, धीरे धीरे प्रोडक्शन में कमी आ रही है, उत्पादन में कमी आ रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से 10 से 100 और 9 81 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो यानी कि यहाँ पर यदि हम देखेंगे, शुरुआत में इसका उत्पादन 100 होता था, जबकि मार्च के अंत में जो है पेन कितना का उत्पादन होने लगा, 81 हो गया, जो घटकर 81 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है यदि जनवरी में पेन 3000 बने थे, यहाँ तो जनवरी में 100 नहीं होकर कितना होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। यानी कि 100 से कितना गुना है, 30 गुना है। यानी कि ये भी 81 ना होकर के ये भी कितना गुना होना चाहिए, 30 गुना होना चाहिए। यानी कि 3 एके 3, 3 8 24, 1 0 आ गया यहाँ पर, यानी कि 2430, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपया हो तो बाद में उसकी मासिक बचत जो है 840 रुपया हो तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है, ये हमें निकालना है। ये मासिक आय उसका कितना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे 20%। इसको जब हम फ्रैक्शन में निकालते हैं तो 20 5 600, यानी कि 1/5। फिर दिया है 30%, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 30/100, 0 से 0 कटा, यानी कि 3/10। फिर नेक्स्ट दिया है 40%, 40%, यानी कि 40/10।
सो 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5, 2/5। ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आ गया। चलिए हम देखते हैं मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का मासिक आय कितना था, 5 था। मासिक आय कितना था, 5 था। जो बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है 5 का 20%, यानी कि 1 खर्च करता है, यानी कि 5 का 20% 1 होता है। 1 को यदि हम 5 माइनस कर दें तो बचा कितना, 4, यानी कि खर्च करने के बाद 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 30% जो भोजन पर खर्च करता है, यानी कि 10 का 30% कितना होगा, 3 होता है, यानी कि 10% 10 का 30% 3 होता है। 3 को माइनस अगर कर दें तो मान लेते हैं उसका शुरुआती उसका वेतन जो है, शेष वेतन जो है 10 था, जो भोजन पे खर्च करने के बाद कितना बचेगा, 10 में 3 माइनस करने से 7, यानी 7 बचा। उसी प्रकार शेष का 40% जो है अन्य मदों पर खर्च करता है, यानी कि 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा, यानी 5 का 40% 2 खर्च करने के बाद कितना बचेगा। मान लेते हैं उसके शेष में 5 था, उसमें से 2 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इससे पहले यदि जो कटता है तो उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ से कटेगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर कटेगा नहीं कटेगा तो हम इसको सीधा गुना कर देते हैं। 5 5 25, 25 5 125, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21, 21 दूना 42, यानी कि शुरुआती में उसका आय अगर 125 था तो खर्च करने के बाद तो उसके पास कितना बचता है, 42 रुपया बचता है। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है उसके बाद उसकी मासिक बचत कितना होती है, 480 होती है, 840 होती है, यानी कि 42 का कितना गुना, 42 दूना 84, यानी कि 20 गुना, यानी कि ये भी उसका शुरुआती उसका वेतन जो है, उसका आय 125 ना होकर के 20 गुना होगा, यानी कि 2 5 10 के शून्य, 2 दूना 4 और 1 5, 2 1 2, और ये 0 इधर आ गया, यानी कि 2500 उसका वेतन रहा होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। एक गांव की जनसंख्या में जो है कितना परसेंट की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है हर साल। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ यानी कि कितना दिया, 15% वृद्धि होती है, तो इसको हम ऊपर तरफ एरो कर देते हैं, यानी कि इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 15/100 लिख सकते हैं। 5 दिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 3/20 वृद्धि है, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। यानी कि यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या जो है इतना हो तो 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 96 के अंत में बोला, यानी कि 97 में अगर उसका जनसंख्या 20 था, जो बढ़कर के 96 के अंत में यदि इसकी जनसंख्या कितना था, 20 था, तो जो बढ़कर के 97 में कितना हो गया, 20 का 15% यानी 3 होता है, यानी कि 20 में 3 ऐड हो गया, यहाँ 23 हो गया। इसी रफ्तार से नेक्स्ट ईयर 1998 में भी इसी रफ्तार से बढ़ती है, 20 से कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है, यानी कि हर साल 15% की वृद्धि होती है। तो 20 से 23 हो गया, फिर 20 से 23 हो गया, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 2 0, तो यहाँ 2 0 लगा देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 6 6 12, में 4 और 1 5,
यानी कि 529 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी? 4000 थी। जो शुरुआती में कितना था? 400 ना होकर के कितना थी? 4000 थी। यानी कि इसका कितना? 10 गुना, 10 गुना होगा ना। इसीलिए इसके जो 98 के अंत में ये भी 529 ना होकर के कितना होगा? ये भी 10 गुना होगा, यानी कि 5290। ये हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। हर साल कितना परसेंट वृद्धि होती है? तो 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है 18,52,20 हो तो 3 वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी थी? चलिए देखते हैं। 5%, यहाँ 5% की वृद्धि होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में 5/100, यानी कि 5 के 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/20। ठीक है, वृद्धि होती है तो इसको हम एरो लिख देते हैं, ताकि हर सुविधा के लिए यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ताकि ये वृद्धि हो रही, बढ़ रही है। यानी कि शुरुआती वर्ष में जो पहला वर्ष था उसमें मान लेते जनसंख्या 20 था, जो 20 का 5% 1 बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 20 से 21 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर भी इसी रफ्तार से वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 से 21 हो रही है, फिर 20 से 21 हो रही है, यानी 3 वर्ष दिया हुआ है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 0। इस तरह इसको भी यदि हम गुना करेंगे 21, 1 1 दूने 2, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि 441। फिर इसको हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 1 4, 4 1 4, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 4 और 2 6, 8 और 4 12, हाथ में 1, 8 और 1 9, यानी कि 92 61। यानी कि शुरुआत में यदि 8000 था तो 3 साल के बाद कितना इसका जनसंख्या हो गया? 9261। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है, यानी इतना ना होकर के कितना है? 18 52 20, यानी कि कितना गुना? 2 20 गुना, 2 1 20 गुना, 2 1 2, फिर 2 2 6 12, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है ना, दोनों 18। ठीक है, तो ये भी जो है 8000 ना होकर के ये कितना है? ये भी 20 गुना है, यानी कि इसको जब हम गुना करेंगे तो 8 दूना 16 और 1 2 3 4, 4 0 हो जाएगा, यानी कि 16 कहीं दहाई सैकड़ा हजार, सैकड़ा हजार, 160,000, यानी कि 1,60,000। ये हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो, करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम यहाँ पर टाइप वाइज सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ताकि सभी तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इजीली तथा कम समय में सॉल्व करने का तरीका सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? एक नगर की जनसंख्या है जिसकी जनसंख्या कितना है? 8000 है,
जो पहली बस 10 की रफ्तार से बढ़ रही है, 10% की रफ्तार से, दूसरी बस 20% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 10%, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 होगा, यानी कि बढ़ती है तो ऐसे तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। तो यहाँ 20% ये बढ़ती है, तो 20 5 100, 1/5, यानी कि पहले वर्ष क्या होता है, 10 से क्या होगा, 10 का 10%, यानी कि 1, 10 से 11 हो गया, यानी कि 10% ही तो वृद्धि हो रही है। अगर पहले जनसंख्या कितना था, 10 था, तो इसका 10%, 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो रहा है, यानी 10 में एक ऐड होगा, यानी 10 से 11 हो गया। फिर नेक्स्ट साल भी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर शुरुआत में इसका जनसंख्या 5 था, तो 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 5 में एक का एडिशन होगा, यानी कि 5 से 6 हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई, अच्छा उससे पहले हम यहाँ पर इसको कटेगा तो काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 5 6 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 5 6 25, 11 तिया 33, यानी कि शुरुआती में जब इसका जनसंख्या 25 था, तो 2 साल के बाद इसका जनसंख्या कितना हो गया, 33 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि नगर की जनसंख्या शुरुआती में कितना था, 25 ना होकर के कितना था, ये 8000 था, 8000 था, यानी कि कितना गुना, 25 32 गुना, 32 320 गुना, 25 इंटू 320। इसी तरह ये 33 ना होकर के ये भी 320 गुना इसका जनसंख्या रहा होगा, यानी कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी थ्री को 32 से तो कितना होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 9 6 15 के 5, हाथ में 1 9 1 10, यानी कि 10 56, और यहाँ पर 1 0, यानी कि 10,560। ये 2 साल के बाद ये जनसंख्या इतना हुआ होगा, जो ये हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10,560, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति, 6ठा नंबर, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो अंत में उसके पास 420 रुपया बच जाता है, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 12.5%, इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसको कितना होगा, 1/8 होगा ना, जो हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8। या तो आप इसको 12.5% को इसको आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। फिर नेक्स्ट परसेंटेज कितना है, 25 चौके 100, यानी कि 1/4। एक खर्च होता है, यानी कि इसको हम ऐसे नीचे तरफ एरो लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अगर व्यक्ति का आय कितना था, 8 था, तो शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसके पास कितना होगा, यानी 8 का 12.5% एक होता है, यानी 8 में एक माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसी तरह जब उसके पास शेष 4 था, तो उसका 4 का 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना, 3 होगा। यानी कि अगर उसके पास शेष 4 था तो खर्च करने के बाद जो है उसके पास कितना बचा, 3 बचा। ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम इसको लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 चौके 32,
और 7 दिया 21, यानी कि शुरुआत यदि उसका आय 32 था तो खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, 21 बचा। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि अंत में उसके पास 421 ना होकर के कितना बचता है, 420 रुपये बचता है। उसके पास कितना बचता है एक्चुअल में, 420 बचता है, यानी कि 21 का कितना गुना, 21 गुना 42, यानी 20 गुना। इसी तरह से इसका आय जो है 32 ना होकर के ये कितना गुना होगा, 20 गुना होगा ना, यानी कि 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ पर एक 0, यानी कि 640 रुपया इसका आय होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें जो है अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में है। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में हल होंगे, जो जिसमें शेष दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा है तथा शेष की 50%, जहाँ शेष दिया हुआ रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन जो है इस टाइप में बनेंगे। और जो जिसमें शेष नहीं दिया हुआ होगा वो हम आगे नेक्स्ट टाइप में हम उसकी चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पर हम सीखेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी शेष यदि है दिया हुआ है तो उस टाइप का क्वेश्चन हम इस मेथड से हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 20%, यानी कि यहाँ पर 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 20/600, यानी कि 1/5। फिर दिया हुआ 50%, 50 को फ्रैक्शन में अगर हम लिखें तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं ना। तो यही दिया हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अगर शुरुआत में पुस्तकालय में कितने पुस्तक थे, 5 पुस्तक थे, तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जिसे किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक अंग्रेजी भाषा में, यानी कि अगर पुस्तकालय में तो पहले कुल पुस्तक कितने थे, 5 थे, तो 5 का 20% 1 होता है, यानी कि 1 क्या है, ये अंग्रेजी इंग्लिश की हो तो शेष पुस्तक कितने होंगे, यानी इसको हम माइनस करेंगे। 5 का 20% 1 होता है, यानी कि 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना, अन्य पुस्तक कितने होंगे, 4 होंगे, यानी कि 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 होंगे जो अन्य पुस्तक हैं, यानी कि 1 पुस्तक तो क्या है, इंग्लिश में है। फिर देखते हैं, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं शेष पुस्तक कितनी थी, 2 थी, तो 2 का 50% 1 होता है, यानी कि 1 क्या है, ये हिंदी। अगर हम 2 में हिंदी को 2, यानी कि 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, 1 को हम माइनस कर देंगे, 2 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको हम क्या करते हैं, यदि कटेगा तो काट देते हैं, 2 से 2 कटेगा, 2 4। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ आया और यहाँ पर कितना आया, 2, ठीक ना। तो अगर शुरुआत में पुस्तकालय में अगर 5 पुस्तक थी तो वहां पर अंग्रेजी की पुस्तक और हिंदी की पुस्तक को अलग करने के बाद शेष पुस्तक कितने बचती हैं, 2 पुस्तकें बचती हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा की है, यानी कि ये 2 ना होकर के कितना होगा, 900 होना चाहिए, जो कि 2 का कितना गुना है, 450 गुना, 450 गुना है ना, यानी कि ये भी पुस्तकालय में 5 ना होकर के कितना होना चाहिए, 450 गुना होना चाहिए, यानी कि 5 5 25,
5 चौके 20 और 2 22 और यहाँ 0 ऐड हो जाएगा, यानी कि 2250 पुस्तकें जो है पुस्तकालय में थी। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। किसी महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 15% छात्रों की वृद्धि होती है। यदि 1996 के प्रारंभ में उस महाविद्यालय में कुल 800 विद्यार्थी थे तो 1998 के पहले में वहां कितने विद्यार्थी होंगे? ठीक ना, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 15%। 15% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसको हम 15/100 लिख सकते हैं, यानी कि 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 3/20 वृद्धि हो रही है हर साल महाविद्यालय में, चूंकि नया नया एडमिशन ले रहे हैं। अगर 1996 के प्रारंभ में उस महाविद्यालय में अगर 20 विद्यार्थी थे तो हर साल जो है क्या है 15% के रफ्तार से वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 का 15% कितना होगा? 3 होगा, यानी 15 में 3 ऐड 20 में 3 ऐड होगा, यानी कि 20 + 3 23, यानी कि पहले अगर 20 विद्यार्थी थे तो एक साल के बाद कितना हो गए? 23 हो गए। उसी प्रकार फिर नेक्स्ट साल आता है 1996 के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि 1996 के प्रारंभ में महाविद्यालय में, ठीक ना, 1996 का हम यहाँ पर कितना का निकाले? 1996 का, फिर 1997 का निकालेंगे। 97 में इसी रफ्तार से वृद्धि हो रही है, 20 से कितना हो रही है? 23, चूंकि 15% का हर साल क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी 97 में 20 से कितना हो गया? 23 हो गया। तो 1998 के पहले, यहाँ पर 98 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 98 के पहले ही शुरुआती दिन में ही बोला गया है, यानी कि 1997 के अंत तक में यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 0 हो गया। यहाँ पर 23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 9 4 12, हाथ में 529। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो दिया है कि 1996 के प्रारंभ उस महाविद्यालय में कुल 800 विद्यार्थी थे। यहाँ पर ये 4 तो ना होकर के कितना होना चाहिए? यहाँ पर 800 विद्यार्थी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाले हैं? शुरुआती में हम 400 विद्यार्थी निकाले हैं, जो कि एक्चुअल में कितना है? 800 विद्यार्थी, यानी कि इसका कितना गुना है? 2 गुना है। यानी इसी तरह से ये भी 2 साल के अंत में 529 ना होकर के कितना गुना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। 2 से गुना कर देते हैं, 2 9 18 के 8, 2 दूना 4 और 1 5, 2 5 6 10, यानी कि 1058। ये हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना सी में दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी कस्बे की आबादी एक वर्ष में 20% बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष 20% कम हो जाती है। यदि तीसरे वर्ष के प्रारंभ में आबादी इतना 48 है तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में आबादी कितनी थी? तो यहाँ पर दिया हुआ है 20%। चलिए हम 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 20 5 100, यानी कि पहला वर्ष जो है 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसको हम पत्र कर देते हैं, तो यहाँ प्लस चिन्ह लगाते हैं। फिर अगले साल फिर क्या हो जाता है? 20%,
का क्या हो, कम हो जाती है। तो हम इसको एरो नीचे तरफ लिख देते हैं। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 20×5=600, यानी इसको कम होती है तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं, अगर शुरुआत में अगर कस्बे का आबादी कितना था, 5 था, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। क्योंकि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 5 में 1 का वृद्धि हो गया, यानी 5 से 6 हो गया। इसी तरह हम जब हम दूसरे साल की ओर बढ़ते हैं तो दूसरे साल में क्या होता है, 20% क्या हुआ है, डिक्रीज होता है, यानी 20% कम हो जाता है आबादी। अगर 5 दूसरे साल शुरुआत में अगर 5 था तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। क्योंकि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 5 में 1 माइनस हो गया, यानी कि 5 में 1 माइनस करने से कितना, 4 होगा। यानी कि दूसरे वर्ष क्या हो गया, 5 से 4 इसकी जनसंख्या हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5×6=25, 6×4=24, यानी कि शुरुआत में अगर इसका जनसंख्या 25 था तो 2 साल के बाद इसका जनसंख्या कितना हो गया, 24 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि यदि तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है ना, यानी कि तीसरा साल शुरू नहीं हुआ था, यानी दूसरा साल के एंड में ही इसकी जनसंख्या कितना होगी था, 48, यानी 4848, यानी कि 24 ना होकर के कितना होगा, कितना गुना है इसको। अब यदि कितना गुना आपको यदि नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, ठीक है ना। 48 को 24 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आप यहाँ पर कितना होगा, 24 दूना 48, फिर 4 नीचे आएगा तो नहीं भाग जाएगा तो 0 हम लिख देते हैं। 24 दूना फिर 48, यानी कि 202 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 448, यानी कि ये 24 का कितना गुना है, 202 गुना है। तो इसी तरह से ये 25 ना होकर के ये भी कितना गुना होगा, 202 गुना होगा। जब हम इसको 202 को 25 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के शून्य अंत में 1, 5 0 0 यानी 10 हो गया। 5 दूना 10, 2 दूना 4, यहाँ पर 0, 2 दूना 4, 0 4 और 1 5, 0 4 और 1 5, यानी कि ये कितना हो गया, 50, यानी कि शुरुआत में 25 ना होकर के इसका जनसंख्या कितना था, 50, यानी 5050। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या का 60% हिंदी भाषा की है, शेष बची पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी भाषा की है तथा शेष पुस्तकें जो अन्य भारतीय भाषाओं की है। यदि पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की संख्या जो है, इस बार देखो सभी पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की संख्या दिया गया है, 14,200 है हो तो पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा की कितनी पुस्तकें हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन से क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ पहले कितना, 60%। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। 60/100, यानी कि 0 से 0 कटा, 2 तिया 6, 2 5 6 10, यानी कि 3/5। फिर दूसरा दिया है 30%। 30% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसको 30/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कटा, यानी कि 3/10। ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं शुरुआत में पुस्तकालय में कितनी पुस्तक थी, 5 पुस्तकें थी। जो 5 का 60% 3 होता है, यानी कि 5 का 60% जो है 3 होता है। 3 को अगर हम अलग कर दें तो कितना बचेगा, 5 में 3 माइनस करने से कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि जो ये क्या हिंदी की पुस्तकें हैं, 50 का 60% 3 होता है, ये हिंदी की पुस्तकें हैं। यानी कि जो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या का 60% क्या है, हिंदी भाषा की पुस्तकें हैं। अगर हम इसको 3 को अलग कर देते हैं तो बचेगा कितना, 5 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरह से हम शेष पुस्तकें अगर
10 था तो 10 का 30% को अगर हम माइनस कर दें, यानी कि 10 में 3 माइनस कर दें तो बचेगा कितना? 7 बचेगा ना। अगर हम इसको काट दें तो 2 एके 2, 2 5 10, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 और 7 के 7 होगा। यानी कि क्वेश्चन में अब आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की संख्या 14,200 है, यानी कि 25 ना होकर के कितना है? ये 14,200 पुस्तकें हैं, यानी कि इसका कितना गुना होगा? जब आप 14,200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 5 6 8, इतना गुना होगा। यानी कि शुरुआत में जो 25 ना होकर के कितना है? इतना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वो तो पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा की कितनी पुस्तकें, यानी अंग्रेजी भाषा की कौन सा है? यानी 10 का 30%, यानी कि ये 3 है, ये इंग्लिश ये वाला है ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, शेष बची पुस्तकों में 30% अंग्रेजी भाषा की है, यानी कि 10 का 30% 3 होगा, यानी कि ये 3 ना होकर के कितना गुना होगा? ये भी 5 6 8 गुना होगा। तो इसको आप गुना करेंगे तो 3 8 है 24 के 4 हाथ में 2, 3 6 18 19 20, 20 के शून्य हाथ में 2, 3 5 15 16 17, यानी कि 1704 ये जो है इंग्लिश की पुस्तकें हैं। यानी कि इतना का कुल पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या कितना? 14,200 है। इसका आप 30% निकालेंगे तो इतना होगा। थर्टी परसेंट मतलब शेष का 30% निकालना है, शेष पुस्तकों का 30% निकालना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। 12 और 13 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे। तो उससे पहले हम 11 नंबर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा के कुल छात्रों में से 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, शेष का 40% हॉकी खेलते हैं। यदि शेष 21 छात्र अन्य खेल खेलते हैं तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्या दिया? 30% दिया है, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि 30/100, 3 से 3 कटा, 0 से 0 कटा, सॉरी, तो बचा यहाँ पर 3/10। फिर दिया है 40%, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 40/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 5 6 10, यानी कि 2/5। ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आ गया। तो चलिए देखते हैं, यदि अगर किसी कक्षा में कुल छात्र अगर 10 थे, मान लो कि अगर किसी कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। 10 का जो है 30% 3 होता है, यानी कि 10 का 30% कितना होता? 3 होता है, यानी कि 3 क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। अगर हम उसको माइनस कर दें वहां से तो बचेगा, फुटबॉल नहीं खेलने वालों की संख्या कितना बचेगा? 7 हो गया। 10 में 3 माइनस करने से क्या बचेगा? 7 बचेगा, यानी कि फुटबॉल छोड़ के अन्य खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगा? 7 बचेगा। फिर जब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शेष का 40%, जो शेष बचा फुटबॉल खेलने वाले छात्रों को अगर हम उसको अलग कर दें तो उसमें से जो शेष बचेगा उसका 40% जो है हॉकी खेलते हैं। यानी कि शेष में अगर 5 लड़के हैं
तो 5 का 40% कितना होगा? 4 होगा। यानी कि हॉकी खेलने वालों को भी हम यहाँ से अलग कर देते हैं। 5 में 5 का 40% 2 होता है, यानी 2 को हम फिर यहाँ से अलग कर देते हैं 5 से, तो बचेगा कितना? अन्य खेल खेलने वाला 3 बचेगा, ठीक ना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचे 50 और 7 दिया 21। अब आपका क्वेश्चन में आगे हम बढ़ते हैं। यदि शेष 21 छात्र अन्य खेल खेलते हैं तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? शेष यानी कि यहाँ पर शुरुआत में अगर 50 छात्र थे तो फुटबॉल और हॉकी खेलने वालों को छात्रों को हम अलग यदि कर देते हैं तो यहाँ पर बचा कितना हो जाता, कितना बचता है? शेष 21 छात्र जो अन्य खेल खेलते हैं, जो न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही हॉकी खेलते हैं। तो ये हमारा यानी कि जो यहाँ पर हमारा 21 निकल के भी आया है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? कुल छात्रों की संख्या कितना है? 50 है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। और उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में नंबर सहित इसका आंसर कमेंट करें। इसी तरह की टाइप वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।